रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के कई मोर्चे हैं। इसमें यूक्रेन पर रूस का आक्रमण है और युद्ध है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन का प्रतिरोध है। नाटो और रूस का तनाव है। रूस पर नाटो के प्रतिबंध हैं और इस बीच संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के न्यायालयों में एक कूटनीतिक लड़ाई और अपने हितों में वैश्विक संवेदना पाने के लिए एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है। रूस सभी मोर्चों पर कमजोर नजर आ रहा है। रूस की सैन्य कार्रवाई का वो असर नहीं दिखा जैसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोचा था। ये उनके उस फैसले से भी साबित हो गया जब उन्होंने कार्रवाई को और ज्यादा गति देने की बात की और इसे परमाणु हथियारों पर ले आए। ये कदम उस धारणा को बनाने में योगदान देंगे जो पश्चिमी मीडिया के कुछ धले जो ग्लोबल ओपनिंग पब्लिक को बनाने में दिखाना चाहते हैं, और वो ये पुतिन शायद इतने कमजोर या समझदार लग रहे हैं, ये उस तथ्य से अलग है। पश्चिमी मीडिया के कुछ धड़े ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन को बनाने में दिखाना चाहते हैं और वो ये कि पुतिन शायद इतने समझदार नहीं है। ये उस तथ्य से अलग है कि स्ट्रेटेजिक टर्म्स में रूस के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस को सक्रिय करना और अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी को एक मजबूत इशारा है कि पुतिन तनाव को और ज्यादा बढ़ाने पर तत्पर हैं। वहीं अमेरिका और नाटो के नेता इस कोशिश में हैं कि वो रूस के आक्रमण को पूरी तरह से अकेले पुतिन के फैसले के रूप में दिखा सकें, इसलिए इस हमले को पुतिन की लड़ाई के तौर पर दिखाया जा रहा है। वहीं ये दिखाने के लिए कि इस युद्ध को रूस में कोई लोकप्रिय समर्थन नहीं है, रूस के कुछ शहरों में छोटे मोटे प्रदर्शन भी दिखाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 27 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रखी गई बैठक में यही किया। इसलिए पुतिन का यह दिखाने का प्रयास कि रूस का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पूरी तरह से उनके साथ है, वैश्विक रूप से बन रहे विचार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाएगा। फिलहाल माना जा रहा है कि पूरा ध्यान पुतिन को एक ऐसे गैर जिम्मेदार नेता के तौर पर दिखाना है जो भावुक होकर काम कर रहा है और आने वाले समय में कूटनीतिक रूप से मीडिया में और ये अधिक तीव्र होगा। इसकी गूंज सिर्फ यूरोप के लोगों में नहीं बल्कि दुनिया की बाकी जगहों पर भी सुनाई देगी। पुतिन के लिए जो भी सहानुभूति थी उसे नाटो ने धीरे धीरे किनारे धकेल दिया है। नाटो ने सुरक्षा हितों को लेकर रूस की अपील को अनदेखा किया और इसे नहीं माना। अब यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये पूरी तरह से गायब हो चुका है। तथ्य ये भी है कि यूक्रेन पर आक्रमण करके रूस ने एक रेड लाइन को पार किया है। इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, खास करके आधुनिक दुनिया में जिसमें यूरोप भी शामिल है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उसने कोई आक्रमण नहीं देखा है।